जय श्री राम सभी को। जय माता की। और इस समय सभी लोगों को ज्ञात ही होगा कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और इजराइल, ईरान, अमेरिका इत्यादि सभी देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है, युद्ध चल भी रहा है, जिसके चलते मान लीजिए कि कहीं से गैस या तेल आता है हमारे देश में, तो यदि वहाँ कोई लड़ाई लड़ने छिड़ जाती है तो कुछ समय के लिए बाधित है, फिर भी हमारे मोदी जी की तरफ से जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है। और एक अभी टैंकर आया भी हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे कुछ भी होता है तो थोड़ा सा ट्रोलिंग शुरू हो जाती है डायरेक्ट मोदी जी पर, है ना, इनको हटाओ, वो करो। इससे पहले ध्यान करो, 10-20 साल पहले क्या सदैव एलपीजी ही का प्रयोग करती थी हमारी माताएं बहनें। इससे पहले भी तो समय था। पूछे अपनी दादी से। बस शुरू हो गए, जहाँ पाए वहाँ मोदी जी मोदी जी, सब लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। ऐसी घटिया राजनीति के चक्कर में जो है देश बहुत खोखला हो जाता है अंदर से। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आप सभी भारतवासी हैं और यदि कोई भी भाई, सब पर संकट है सभी देशों पे। आप बाहर जाकर देखिए, पाकिस्तान में क्या रेट है तेल का, अमेरिका में क्या रेट है तेल का, सभी जगह देख लीजिए आप। फिर आप देखिए भारत में क्या है। इसी तरीके से आप गैस थोड़ा सा हुआ नहीं, बस शुरू हो गए, ट्रोलिंग शुरू कर दी मोदी जी। हैं क्या? क्या आप बताना क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? अरे हमारे यहाँ वो देश है हमारा भारत, कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर जो है सभी प्रकार से किसी चीज़ की कमी थोड़ी है। यहाँ एलपीजी नहीं है तो क्या हुआ? और फिर ऐसी कोई बात भी नहीं है। जब मोदी जी आश्वासन दे रहे हैं कि हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में, हमारे देश में सब कुछ है, फिर किस बात की चिंता? एक घर तो आप लोगों से चलाया नहीं जाता है और पूरे देश को चलाने की बातें लोग करते हैं। किसी चीज़ की जिनको तमीज़ नहीं है, उनको वो जो है ज्ञान दे रहे हैं किस प्रकार से देश चलाना है। कि पराकाष्ठा की हद होती है भाई, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि प्रायः जो भी चीज़ें होती हैं, यदि सरकार के साथ में विपक्ष खड़ा हो जाए तो क्या इसमें क्या बुराई है? एक आदमी ऐसे ही होते ना, जो जिस समय अंग्रेज जो हमारे देश पे शासन करके गए थे, उससे पहले भी जब इस्लाम या इत्यादि समस्त जो भी थे शासक आए यहाँ, तो उन्होंने पहले अपने घर को ही तोड़ा। यहाँ के कुछ ऐसे मूर्ख धूर्त लोग थे जो टूट गए, और टूटने के पश्चात फिर तो आप सब लोग जानते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ तुष्टीकरण पुष्टिकरण करना बहुत आसान हो जाता है। बहुत सीधे तरीके से किसी को आप जो है भड़का दो और बस उसी के खिलाफ फिर चालू हो जाता है कि आप जो हैं सिलेंडर पे, गैस पे कहीं कहीं कुछ। लेकिन क्या ये इस तरीके से नहीं होता? आप सभी लोग सब कुछ जानते होते हुए भी मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि ये गंभीर विषय है। ये जो क्या आप अपने परिवार, किसी भाई के ऊपर जब समस्या आती है तो क्या आप अपने भाई को छोड़कर भाग जाते हो? बताइए, नहीं ना। उसी प्रकार से आज हमारे मोदी जी भी पूरा प्रयास करते हैं, फिर भी आप सब लोग उनका साथ दे नहीं कर सकते कुछ। क्या सदैव से एलपीजी पर ही खाना बना था हमारे यहाँ? अभी ये 20 40 साल 50 साल से हमको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होने लगा। पहले क्या, हमारे गांव घर में जाकर के देखिए। तो इस तरीके से नहीं करना है। सभी भाई लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी लोग धैर्य रखकर सोचें कि हमसे एक घर चलाने की स्थिति में बड़ा दिक्कत होने लगती है। कभी कभी उतार चढ़ाव सब पर होता है, एक जैसी स्थिति कभी नहीं होती। उसी प्रकार से जब देश में किसी प्रकार की आपदा आए या किसी प्रकार का जो है कोई संकट आता है, तो सबको समान हित से, समान दृष्टि से एक साथ अपने, जिस प्रकार से मान लीजिए 5 भाई हैं और यदि किसी
पिताजी को कोई दृष्टि मतलब कभी भी कोई संकट आए तो क्या 5 के 5 भाग जाएंगे? नहीं ना। तो उसी प्रकार से कि प्रधानमंत्री जी हमारे, उनके प्रति हमको आदर सम्मान भाव रखना चाहिए। और जो इस प्रकार से नाना प्रकार के आजकल सोशल मीडिया का समय है, बहुत लोग रील बना बना करके कमेंट और व्यू पाने के लिए पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें क्या कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं, उचित नहीं रहता है। मन व्यग्र था इसीलिए वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि इस संकट के समय में सबको साथ में खड़े होकर कंधे से कंधा मिला कर के चलना चाहिए। इसको कहते हैं कि सच्चे सपूत। वैसे तो कहते हैं ना, पूत कपूत तो का धन सच्चे, अपूत सपूत तो का धन सच्चे। तो इसलिए हमारे हिसाब से भैया सभी लोग ये गैस सिलेंडर चूल्हा के चक्कर में ना पड़ो, बिल्कुल सीधे से अपने मोदी जी के साथ में रहो आराम से, क्योंकि मोदी है तो सब कुछ है इस समय। नहीं तो आप सबको पता है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन अन्य जो भी हैं उनके ज्ञान के बारे में सबको पता है, और क्या किसकी क्या क्षमता है वो भी सबको पता है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग आराम से निर्भय रहिए और प्रभु का ध्यान करते रहिए। और वो समय आएगा, देखिए कोरोना काल में सभी देशों में हाहाकार मचा हुआ था, फिर भी हमारे देश की स्थिति क्या थी। तो इसलिए किसी प्रकार का कोई अफवाहें उन पर ध्यान न दें, और सभी प्रकार से अपनों का ख्याल रखते हुए, ये जीवन 4 दिन का है। आंखें बंद हो जाएंगी तो फिर कुछ पता नहीं चलता कि क्या था, क्या है, क्या नहीं। तो इसलिए क्योंकि रामकृष्ण की धरती है, भगवान प्रभु हमारे कृष्ण भगवान रामचंद्र जी यहीं पर प्रकट हुए थे। तो सब लोग ये सब गैस सिलेंडर चूल्हा के चक्कर में पड़ करके अफवाहों के चक्कर में ना पड़ें। ये वैश्विक स्थिति, कोई घर में थोड़ा सा यदि कोई दिक्कत होती है तो 4 लोगों की तरफ दौड़ने लगते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी का बड़ा सम्मान करते हुए, उनका जो है आदर भाव करते हुए, हम जानते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति निकलेगी जिससे सब कुछ सामान्य हो जाएगा पहले की तरह। ना तो हमारे यहाँ तेल की कोई कमी है और ना ही गैस इत्यादि की। तो सभी भक्तगण अफवाहों पर ना ध्यान दें, अच्छे से रहे, मस्त रहे, अपने परिवार के साथ रहिए। भगवान नारायण सबकी रक्षा करें। जय जगन्नाथ, जय माता अन्नपूर्णा, जय माता दी।